morning. How are you? I think you will be fine and safe and healthy also. Okay, students, today we are again live now with a new topic, new chapter number 9. Tom whitewashes the fence from your English Bibles, which is written by Mark Twain. Mark Twain का लिखा हुआ Tom whitewashes the fence. टॉम जो है अपनी फेंस चार दीवारी पर वाइट वॉश करता है। इसको इंटाइटल किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्टोरी भी है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास जो कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनको हम डेली यूज़ में काम लाते हैं। देखिए जैसे ट्रोल है, स्प्रेड है, सांप, ब्रश, लोन मूवर, लैडर, रूलर, ठीक है, और इनकी ये यूज़ होते हैं। तो इनको मैंने मैच किया हुआ है, आप भी इसको मैच कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। It was a warm, bright Saturday. The sun was shining overhead. Tom and his cousin Sid were having a holiday. अब शनिवार का दिन था जो सूर्य सिर के ऊपर चमक रहा था। टॉम और उसका जो कज़न सिद, यानी कज़न होता चचेरा भाई, वो सिद उसका नाम था। टॉम इसमें मेन कैरेक्टर है। उनके लिए छुट्टी का दिन था। इट वॉज अ डे टू एंजॉय एंड हैव फन, और ये तो दिन था जो वो एंजॉय करने का था और मज़ा करने का था। टॉम कुड हियर द बर्ड्स चिर्पिंग इन द ट्रीज, और टॉम जो है सुन सकता था पेड़ों पर जो है पक्षियों को चहचहाते हुए। ही वॉज इन अ वेरी चेयरफुल मूड, और वो बहुत ही खुशनुमा मूड में था। उसका मतलब मूड बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि मैं आज बहुत मज़ा लूँ इस छुट्टी का। ही वॉज प्लानिंग टू गो स्विमिंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लविंगली, उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसने सोचा कि वो ठंडे पानी का आनंद लेगा। व्हाट अ ग्रेट टाइम ही कुड हैव फन। जस्ट देन ही हर्ड आंट पॉलीज वॉइस। वो बस सोच ही रहा था कितना अच्छा दिन है। उसी समय उसकी जो एक चाची थी जिसका नाम था पॉली, उसकी आंट थी, ठीक है, उसकी आवाज़ को सुनता है। और उसकी चाची क्या बोलती है, टॉम टॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? कमिंग, आ रहा हूँ आंट पॉली आ रहा हूँ, ठीक है। ही कॉल्ड अ रश टू हिज आंट्स रूम, और वो भाग कर अपनी आंट्स के कमरे में चला जाता है। आई वांट यू टू वाइट वॉश द फेंस टुडे, आंट पोली सेड। आंट पोली कहने लगी कि मैं ये चाहती हूँ तू आज जो है फेंस यानी चार दीवारी पर जो है उसको पेंट कर दे। वाइट का मतलब होता है पेंट करना, तुम उसको पेंट कर दो आज, ठीक है। बट वी वर प्लानिंग टू गो स्विमिंग, लेकिन हमारा तो इरादा था कि हम स्विमिंग के लिए जाएँ। टॉम स्टार्टेड, टॉम ने शुरू किया। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू गो फिनिश हिज सेंटेंस, लेकिन उसको तो इतनी अलाउंस थी ही नहीं कि वो अपने उस सेंटेंस को भी कंप्लीट कर पाए। इतनी देर में आंटी ने उसको रोक दिया। यू कान गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते। यू विल बी फिनिशिंग एंड वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस, आंट पोली सेड। आंट पोली ने कहा तुम जब तक फिनिश नहीं करोगे, यानी चार दीवारी को जो पेंट नहीं करोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और घर से बाहर, कमरे से बाहर निकल गई। ये उसको बोल दिया, अब ये देखो यहाँ पे टॉम खड़ा है, ये आंट पोली खड़ी है, इसको एडवाइस दे दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा जब तक तू अपने काम को कंप्लीट नहीं कर लेता, तुझे अलाउ नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। ये कहकर आंट पोली जो बाहर चली गई। एलास होता तो बड़े दुख की बात है। टॉम्स विश कुड नॉट बी फुलफिल्ड नाउ, अब टॉम की विश जो फुलफिल कहाँ होने वाली थी, क्योंकि आंट पोली ने मना कर दिया कि तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ऑल हिज प्लान्स वर स्पॉइल्ड, उसके सारे प्लान्स जो है बेकार गए, नष्ट हो गए। ही कुड नॉट एस्केप, वो बच भी नहीं सकता था। आंट पोली वॉज स्ट्रिक्ट एंड ही हैड टू ओबे हर, और आंट पोली बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसने उसको ओबे करना बहुत ज़रूरी था। ही हैड टू ओबे हर, उनको ओबे करना यानी टॉम के लिए ओबे करना उसका मजबूरी थी। ही विल हैव फिनिश्ड द वाइट वॉशिंग बाय इवनिंग एंड ही कुड नॉट हैव गॉन आउट फॉर स्विमिंग आफ्टर दैट, वो शाम तक इसको वाइट वॉशिंग करेगा और उसके बाद तो वो स्विमिंग के लिए जा ही नहीं सकता। ही केम आउट ऑफ द हाउस सैडली विद अ लॉन्ग ब्रूश इन वन हैंड एंड अ बकेट फुल ऑफ वाइट वॉश इन अदर, वो बाहर निकला है, बड़े सैड मूड में था और उसके एक हाथ में पुरुष और एक हाथ में वाइट वॉश की बकेट वो लेके आ गया। ही लुक्ड एट द फेंस इन डिसबिलीफ, बड़े उदास मूड में, बड़े सैड मूड में वो क्या करता है, उस फेंस को, चार दीवार को देखता है। जब हम कोई काम करने होते हैं, जब मूड में नहीं होते तो हमें वो काम बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। उसने चार दीवार देखी उस दिन तो वो क्या लगा, हाउ हाई द फेंस इज, अरे बाप रे कितनी लंबी है ये फेंस, हाउ लॉन्ग इट इज़, और कितनी लंबी कितनी ऊँची। टॉम ने सोचा। द फेंस वॉज वेरी हाई एंड क्वाइट लॉन्ग, सच में जो फेंस है वो बहुत बड़ी और लंबी थी। टॉम डिप्ड हिज ब्रश इन हिज वाइट वॉश एंड ड्रिव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने वो जो ब्रश उसके हाथ में थी उसने बकेट में डाली जिसमें वाइट वॉश उन्होंने डाली थी, और इसमें उसको डुबो के और उसकी फेंस पर जो है स्लोली उसने अप्लाई किया। इट मेड अ स्मॉल वाइट मार्क,
उसने बस थोड़ा सा वाइट मार्क जो है अभी दिखा रहा है जैसे पिक्चर में, इतना सा वाइट मार्क उस पर हुआ। ही डिड इट अगेन, इसने इसको फिर दोबारा किया एंड देयर वाज अनदर स्मॉल वाइट मार्क, फिर से दूसरा एक स्मॉल वाइट मार्क मिला। मतलब एक बार डिप करने से थोड़ा सा जो है पेंट होने लगी। अब इतनी बड़ी चारदीवारी कितने दिन में पूरी होगी? ये टॉम को बड़ा सैडली लगा। टॉम सैट डाउन वियरली, बड़ा थका हुआ, वियरली वैसे थका हुआ, यहाँ पर टायर्ड, यहाँ पर बहुत ही उदास मूड में वो जो है टॉम वहाँ पर बैठ जाता है। और ही लुक्ड एज दो इट वुड टेक द होल डे एंड परहैप्स इवन द नाइट टू फिनिश द वर्क। वो सोचने लगा कि इसको तो पूरा दिन भी लग जाएगा और शायद रात भी हो जाए, ये काम खत्म होने वाला नहीं है। सडनली ही सा जिम, तभी उसने जिम को देखा। जिम उसका एक फ्रेंड है, द बॉय हु हेल्प हिज आंट विद द डिफ़िकल्ट जॉब इन द हाउस। और ये वो लड़का है जो अपनी आंट की बहुत ही उसके घर के कामों में सहायता करता है। वो उसको देखता है। ही वॉज कैरिंग अ बकेट टू फैच वाटर फॉर द विलेज पम्प, और वो उसके लिए एक बकेट पानी की जो है विलेज के पंप से या हैंड पंप से वो भर के लेके आता है जिम। अब वो उसको बोलता है जिम लेट मी फैच द वाटर। अब वो कहता है कौन? टॉम यहाँ पर कहता है लेट मी फैच द वाटर वाइल यू वाइट वॉश द फेंस। जब तक तुम इस वाइट वॉश पर पेंट करो तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊँगा। अब ये टॉम कहता है, टॉम को पानी लाना अच्छा लगता है लेकिन वाइट वॉश करना बहुत बुरा लगता है। और फिर टॉम कहता है आई विल गिव यू मार्बल, मैं तुम्हें कंचा भी दूंगा इफ़ यू लेट मी टू डू इट, ये काम करने के लिए कहोगे। टॉम से टॉम ने कहा। बिफोर जिम कुड रिप्लाई ही वॉज स्पॉटेड बाय आंट पोली एंड ही वेंट ऑन हिज वे। इतना कहने से पहले बिफोर जिम कुड रिप्लाई, अब जिम जो है उसको अगर कुछ रिप्लाई भी करें, ही वॉज स्पॉटेड बाय आंट, वो आंट के द्वारा देख लिया जाता है। ठीक है, आंट ने मतलब उसको देख लिया। एंड ही वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब क्या करता है? टॉम पिक्ड अप द ब्रश एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड बट ही कुड नॉट डू इट फॉर लॉन्ग। अब फिर से टॉम जो है बहुत सैड मूड में अपनी बाल्टी उठाई उसने, और उसने ब्रश जो है उसमें डाला और अपने काम पे लग गया, लेकिन बहुत जो काम उसका बहुत लंबा होने वाला था। ही फेल्ट टायर्ड एंड बोर्ड, वो बहुत दुखी और टायर्ड महसूस करने लगा। आफ्टर सम टाइम ही सा हिज फ्रेंड बैन, उसने फिर अपने बैन रोजर्स कमिंग अलोंग द स्ट्रीट, फिर उसने थोड़ी देर के बाद अपने एक फ्रेंड को देखा जिसका नाम बैन रोजर्स था। वो गली में से आ रहा था। एन आइडिया कम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। टॉम वॉज वेरी क्लेवर एट गेटिंग वट ही वांटेड, ये पाने के लिए कि जो उसको चाहिए था उसको पाने के लिए बड़ा ही शातिर दिमाग था उसका। ही प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना, बहानेबाजी करना। नॉट टू सी वैन हु वॉज ईटिंग अ जूसी एंड रेड एप्पल। अब उसने बहाना किया कि उसने ये बहाना किया कि उसने किसको नहीं देखा? बैन को नहीं देखा है, जो एक बहुत ही जूसी यानी बहुत रस वाली जो है लाल कलर की जो है सेब खा रहा था। बैन केम टू टॉम एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिम वर्किंग। बैन जो है टॉम के पास आया और बहुत सरप्राइज हुआ टॉम को काम करते हुए देखते हुए। आई एम गोइंग टू फॉर अ स्विम बट यू कांट कम, कैन यू? अब वो टॉम को कहता है मैं तो जो है स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं आ सकते? यू आर वर्किंग, तुम तो काम कर रही हो। देयर वॉज अ लुक ऑफ पिटी ऑन बैन्स फेस, और यहाँ पर जो है पिटी का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब दया सा भाव जो है बैन के चेहरे पर जो दिखाई दिया टॉम को। टॉम कहता है इट वॉज नॉट वर्क। टॉम सेड, टॉम ने कहा ये कोई काम नहीं है, वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉश करना तो बड़ी मज़े की बात है। यू हैव नेवर वाइट वॉश द फेंस हैव यू, क्या तुमने कभी पेंट किया है, वाइट वॉश किया है कभी चारदीवारी पे? बताओ कभी की हो तो, बड़े मज़े का काम ही तो। नो, अब बैन कहता नो आई हैवेंट, मैंने तो कभी नहीं किया। लेट मी वाइट वॉश अ लिटल टॉम, मुझे भी करने दो थोड़ा सा। ओ नो, टॉम कहता नहीं नहीं, आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पोली दैट आई विल डू इट माई सेल्फ, मैंने आंट पोली को प्रॉमिस किया कि इसको मैं ही करूँगा। शी विल नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स टू डू इट, वो किसी पर विश्वास नहीं करती जो इस काम को अच्छे से करेगा। सिड वांटेड टू डू इट, सिड भी चाहता था, ये तो आंट पोली का लड़का है ना, तो सिड भी चाहता था ये काम करे, बट शी वुड नॉट अलाउ हिम, उसने, मेरी चाची ने यानी आंट ने है उसको भी अलाउ नहीं किया। वो मेरे पर जो है ट्रस्ट करती है, इसीलिए ये तो बड़ा मतलब मज़े का काम है और मैं ही इसको करूँगा। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी सो केयरफुल, मैं बड़ी सावधानी से काम करूँगा। हियर यू कैन टेक माई एप्पल इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मेरी सेब भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये काम करने दो प्लीज़, लेट मी डू इट, मुझे ये काम करने दो। टॉम नाउ हैड बैन बैगिंग फॉर अ चांस टू वाइट वॉश द फेन। टॉम अब जो है
बैन को बैगिंग करते हुए देखता है कि वो वाइट वॉश करना चाहता है फेंस के ऊपर। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रुश टू बैन। अब धीरे धीरे जो है ना चाहते हुए, जैसे थोड़ा सा दिखावा करते हुए टॉम जो है ब्रुश जो है टॉम ने वो बैन को दे दी। ही सेट डाउन टू बैठ गया टू ईट द डिलीशियस एप्पल इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। वो बैठ जाता है डिलीशियस एप्पल खाते और अपने घर के सामने। मीनवाइल हिज फ्रेंड वर्कड इन द हॉट सन। इसी बीच जो है उसका जो साथी है वो इस गर्मी की धूप में, मतलब धूप में काम कर रहा होता है, यानी बैन वो लग गया काम पे। सोन अदर बॉयज़ केम अलोंग देयर ऑफरिंग्स। और दूसरे बच्चे भी हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी जो ऑफरिंग्स हैं, जो मतलब ऑफरिंग होता है जैसे कुछ मतलब सुझाव या प्रस्ताव करने के लिए या बताने के लिए, ठीक है। बिफोर द आफ्टरनून वॉज ओवर द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। धीरे धीरे वो जो बच्चे आ जाते हैं वो भी कहते हैं मुझे भी करने दो, मुझे भी करने दो। और क्या हुआ, दोपहर से पहले ही जो वाइट वॉश है वो 3 कोट हो चुकी होती हैं उसके ऊपर। टॉम वाज द ओनर ऑफ द 12 मार्बल्स। अब टॉम आराम से बैठा हुआ है और उसको एक एक कंचा जो सभी बच्चों ने दी और कहने लगे कि हम करेंगे। और 12 मार्बल्स उसके पास होगी। और टिन शोल्डर, एक जो टिन का सोल्जर उसके पास आ गया। एक की, एक चाबी, एक डॉग कॉलर, आ हैंडल ऑफ नाइफ, एक चाकू का हैंडल, ठीक है। एंड 4 सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। और ऑरेंज की 4 जो सेगमेंट हैं, जो उसकी स्लाइसेस है वो उसको मिली। और एप्पल भी उसने खाई। तो इतनी सारी चीज़ें भी मिली, काम भी पूरा हो गया और आराम से भी बैठा। ही हैड क्लेवरली गोट वट ही वांटेड बाय प्रिटेंडिंग टू इंजॉय द वर्क ही वॉज डूइंग। जो वो काम कर रहा था उसमें उसको मज़ा आ रहा था, ये बहाने करते हुए इस तरह से उसने क्लेवरली इस काम को फिनिश कर दिया। Needless to say, Aunt Polly was delighted to see the fence looking so spotlessly white. She could not believe Tom had whitewashed the fence all by himself. और ना चाहते हुए भी किसकी जरूरत है, आंट पोली ने बड़े खुश होकर देखा कि वाइट वॉश की है फेंस के ऊपर और उसमें कोई भी स्पॉट नहीं है, तो बहुत विश्वास भी नहीं हुआ और उसने खुद भी इसको महसूस किया। क्लियर स्टूडेंट्स?